Hi guys, today I am teaching of index and surds. It is the branch of simplification, faster method of calculation. हमने ऑलरेडी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बता चुका है, मल्टीप्लिकेशन बता चुके हैं आपको. अब जो बताने जा रहे हैं वो इंडेक्स एंड सर्च है. कैसे फास्टर मेथड जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं उसके बारे में बता रहे हैं. ठीक है, हमारा पर्पस है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट हो पाए. इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चन जो है ऑल आर द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द बैंक पीओ एग्जाम. बैंकिंग एग्जाम के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें एडेड है. पर्पस हमारा बताना है या कैलकुलेशन फास्टर है. जानने के सभी एग्जाम में फास्टर मेथड कैलकुलेशन की जरूरत होती है. ऑलरेडी हम सभी वीडियो में बता चुके हैं आपको. थोड़ा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं. आई एम राजेश प्रताप, डायरेक्टर एंड सीनियर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग एंड क्वांट इन प्रोफेसर एकेडमी. आई एम टीचिंग सिंस 2004. एक लंबे समय से मैं पढ़ाते आ रहा हूं स्टूडेंट को. यहाँ पे देखिए इंडेक्स एंड सर्च के रूल को आप देखें. हजारों स्टूडेंट हमारे यहाँ से हैं, 6-7 हजार स्टूडेंट्स हैं. 7,000 के लगभग स्टूडेंट्स हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही है स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पढ़ के बड़े बड़े जॉब में हैं. ऑफलाइन क्लास के साथ ऑनलाइन क्लास भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं. तो थोड़ा इंडेक्स एंड सर्च पे देखेंगे आप लोग. इंडेक्स एंड सर्च मैंने बताया था ये टॉपिक. फर्स्ट रूल 1 डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने. आप सभी बच्चे, कोई भी व्यक्ति 10th में पढ़ रहा हो बच्चा, उनको भी आप थोड़ा बता सकते हैं, लेकिन जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा जरूरत है. e टू पावर x इंटू e टू पावर y. मल्टीप्लाई का साइन हो, ध्यान दीजिएगा. तो सब लोग जानते हैं पावर क्या होता है, ऐड होता है, x प्लस वाई होता है. e टू पावर x इंटू e टू पावर y दैट इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस वाई होता है. एग्जाम्पल 2 टू पावर 5 इंटू 3 टू पावर 9 हो तो 3 टू पावर क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे 9 5 14 हो जाएगा. देखिए कितने आसानी से आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन 25 टू द पावर. आप ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इसको हटा देते हैं इस रूल को दिखाने के लिए. सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए 25 टू द पावर 3 इंटू 125 टू द पावर 5 इसको टू 5 टू पावर व्हाट. जब इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो यहाँ बेस में क्या है, 5 है. तो पहले इन दोनों को 5 के फॉर्म में चेंज करना होगा. 5 के फॉर्म में चेंज करना होगा. 25 जानते होंगे 5 का स्क्वायर होता है, तो यू कैन राइट एट हियर 5 का स्क्वायर टू द पावर 3. 125 5 का होल क्यूब होता है, तो इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 टू द पावर 5 इसको 5 टू द व्हाट. क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि 5 के फॉर्म में चेंज करना है, इसीलिए इसको 5 के फॉर्म में चेंज किए. इसी को मैथमेटिक्स लिखते हैं 5 टू द पावर 6 इंटू 5 3 15 इसको टू 5 टू द व्हाट. निकल गया. बेस अगर कॉमन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर ऐड होता है, तो 5 लिख दिए. मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड होगा, तो 15 में 6 ऐड कीजिए, कितना हुआ 21. 5 टू व्हाट, व्हाट इज टू क्या निकलेगा 20. देख लीजिए एक मिनट. ओके, हमने क्या किया देखिए. 25 टू द 3 इंटू 125 टू द 5 इक्वल टू 5 टू द व्हाट था. 5 का फॉर्म में इन दोनों को चेंज करना है. 25 को 5 का स्क्वायर लिखे, टू द पावर 3 लिखे. 125 को 5 का होल क्यूब लिखे, टू द पावर 5 लिखे. 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 इक्वल टू 5 टू द व्हाट. मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड होगा, 56 21. 5 टू 21 इक्वल टू 5 टू व्हाट, व्हाट इक्वल टू क्या निकलेगा 21. बहुत आसानी से निकल गया ना. इसे इंडेक्स एंड सर्च का रूल कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट फिर मैं दिखाऊंगा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, पहले रूल समझे. रूल 2, ए टू पावर एक्स डिवाइड ए टू पावर वाई हो
बेस कॉमन है, पावर माइनस होगा, e टू द पावर x माइनस वाई हो, e टू द पावर x डिवाइड e टू द पावर y हो, इसको e टू द पावर माइनस x होगा। एग्जांपल 7 टू द पावर 5 हो, डिवाइड का साइन है, इंटू नहीं करते, डिवाइड का साइन है। 49 टू द पावर 3 हो, इसको 7 टू द पावर व्हाट हो, क्या निकालना भाई, 7 टू द पावर व्हाट, तो यहाँ 7 है, तो इन दोनों को 7, ये तो 7 में ऑलरेडी है, इनको 7 के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं भाई, 7 टू द पावर 5 डिवाइड 49, 7 का स्क्वायर होता है, टू द पावर 3 हो जाएगा, इक्वल टू 7 टू द पावर व्हाट हो जाएगा ना। यू कैन टेल 7 टू द पावर 5 डिवाइड 7 2 3 जा 6, 7 टू द पावर व्हाट, डिवाइड का साइन होता है, पावर माइनस होता है ना, तो आप आसानी से लिख सकते हैं इसको 7 टू द पावर 5 माइनस 6 ना, डिवाइड का साइन है 5 माइनस 6 इसको 7 टू द पावर व्हाट, इसको टू क्या होगा 7 टू द माइनस 1 इसको टू 7 टू द व्हाट, तो व्हाट इसको टू क्या निकला -1। बस समझिएगा, यहीं पे मैं बता सकता था आप लोगों को, जब आप फास्ट होंगे तो डिवाइड का साइन है 5 में से 6 गया, तो +5 -6 +5 -6 इसको टू -1 निकलेगा, तो 7 टू द -1 इसको 7 टू द व्हाट इसको टू -1। देखिए कितना आसानी से आप सॉल्व कर लिए। इसका पर्पस होता है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, और बैंकिंग एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आती है, आईपी मैट के एग्जाम में तो नहीं, जीप मैट एग्जाम आती है, उसमें जो बीबीए प्लस एमबीए होती है उसमें भी पूछी जाती है, कुछ एसएससी में क्वेश्चन, एसएससी में डेसिमल नंबर फ्रैक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे कम आती है क्वेश्चन, बाकी अदर एग्जाम में भी आपके पास आएगा। उसके अलावा कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, जिससे मैंने बताया था अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन बनाते हैं उसको आप जल्दी बना सकते हैं। सो एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग द फॉर कैट एग्जाम ही मस्ट हैव नॉलेज अबाउट कैलकुलेशन। जनरली बच्चे कैलकुलेशन नहीं जानते इसलिए क्वेश्चन को नहीं बना पाते। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है समझ के पढ़ने का। आप मैंने एक बार क्लासेस करेंगे, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करा देता हूँ और उसका प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। एक बार प्रोफेसर की बुक्स बनाने के देयर नो प्रॉब्लम टू क्रैक एनी ऑफ द एग्जाम। मतलब आप चाहे सी सेट आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो मैथ का एग्जाम दे रहे हो, हमारे एग्जाम हमारे मटेरियल्स जो है उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आती है। बहुत सारी क्वेश्चन कॉमन होगा या ए बी की जगह पे सी डी लिखा होगा। आप एक बार कोई टॉपिक लें और उसको अकॉर्डिंगली करके लेके बनाइए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ए टू बार एक्स इंटू ए टू बार वाई डिवाइड ए टू बार जेड। इसका टू क्या होता है भाई, ए टू बार एक्स प्लस वाई माइनस जेड, डिस्कस कर चुके हैं। हो गया। अब एग्जाम्पल आप कुछ भी कर सकते हैं, टू टू बार 3 इंटू ए टू बार 5 डिवाइड 16 टू पावर 3 इसको टू पावर व्हाट। यहाँ 2 है, सबसे पहले इन सबको 2 के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यू कैन टेल 2 पावर 3 इंटू 8 को क्या लिखेंगे 2 पावर होल क्यूब 2 पावर 5 डिवाइड 16 को क्या लिखेंगे 2 पावर 4 2 पावर 3 इसको टू 2 पावर व्हाट 2 पावर 3 8 को 2 का होल क्यूब 2 पावर 5 डिवाइड 16 2 पावर 4 2 पावर 3 इंटू 5 3 जा 15 डिवाइड 4 3 जा 12 इसको 2 पावर व्हाट और 2 15 3 18 15 3 18। देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड होगा 15 3 18 18 में से 12 गया, 18 में से 12 गया, 6 निकला 2 पावर 6 इसको 2 पावर व्हाट, तो व्हाट इसका टू क्या निकला 6। देख लीजिए आप एक बार पूरे ध्यान से देखिए, यहाँ 2 पावर व्हाट निकालना है, ये 2 का होल क्यूब इंटू 8 टू पावर 5 इंटू डिवाइड 16 टू पावर 3 इक्वल टू 2 पावर व्हाट। इसको 2 का फॉर्म में पहले चेंज किए, 2 तो ऑलरेडी था, 8 को 2 का होल क्यूब लिख देंगे 2 पावर 5 हो गया डिवाइड 16 2 पावर 4 2 पावर 3 हो गया 2 पावर व्हाट
2 का होल क्यूब, 5 3 जा 15 यहाँ लिखे, डिवाइड 4 3 जा 12, सो 15 3 18, 18 में से 12 गया 6 टू द पावर 6 टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू क्या निकला 6। आसानी से बन गया ना। अब आप कह रहे होंगे कि मुझे क्वेश्चन बना के थोड़ा दिखाइए, चलिए क्वेश्चन देखिए। ध्यान देंगे, ये आपके पास यहाँ नहीं है, यहाँ पे 0.49 टू द पावर 93 डिवाइड 0.343 टू द पावर 47, 0 इक्वल टू 0.7 टू द पावर व्हाट। सेकंड क्वेश्चन, इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई? सेकंड क्वेश्चन को देखिए, ये हमारे बुक्स का क्वेश्चन है, जो बुक है क्वांट का उसका क्वेश्चन है। तो यह 0.7 है ना, इसको पहले चेंज कर, 49 कितना होता है 7 का स्क्वायर, तो 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा टू द पावर 93 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। 1 का होल क्यू लेके 15 का होल क्यू तक याद होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। 7 का होल क्यू होता है 343, 7 का होल क्यू होता है 343, तो ये इंटू ये आपके पास डिवाइड जो है 0.7 होल क्यू टू द पावर क्या होगा 47 इक्वल टू 0.7 टू द पावर व्हाट। समझिए मैंने क्या लिखा, ये 0.7 था, 49 है ना, 49.49 नहीं देख समझिए, पहले 49 समझिए। 49 7 का स्क्वायर होता है, देखिए 0.7 को इंटू 0.7 करेंगे तो 7 7 जा 49 होता है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल 1 1, 1 डिजिट यहाँ 1 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, इसी को करते हैं। सो हमने क्या किया, 0.7 का स्क्वायर टू द पावर 93 लिखा। 343 को पहले करेंगे, 7 का होल क्यूब होता है 343, 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम्स करेंगे तो 343 के बराबर होगा, इसी को 0.7 का होल क्यूब कहते हैं। ये 0.7 टू द पावर व्हाट। मैं रिपीट किया हूं इसलिए कि आपको थोड़ा समझ में आए। इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.7, ये मल्टीप्लाई होता है, ध्यान दीजिएगा, 3 टू जा 6, 9 टू जा 18, जल्दी मल्टीप्लाई करने का तरीका बताएं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 डिवाइड 0.7, इससे मल्टीप्लाई के 7 3 जा 21, 2 4 3 जा 12, 2 14, 141। जिनको दिक्कत होगा वो मल्टीप्लिकेशन का वीडियो देख लेंगे, मैं वहां बताया हूं कैसे आप जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं? अब आसानी से मुझे कहेंगे 0.7 डिवाइड का साइन है, पावर क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ क्या होगा 0.7 टू द पावर 186 माइनस डिवाइड है तो माइनस होगा 141 इक्वल टू 0.7 टू द पावर। देख लीजिए भाई, बन गया। तो यू कैन राइट 0.7, 6 में 1 गया 5, 8 में से 4 गया 4, इसको 0.7 टू द व्हाट इक्वल टू क्या निकला, आप कहेंगे 45 है ऑप्शन में क्या? यस, देख लीजिए कितने आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बस समझिएगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है, ये मैं समझाने के लिए मैं यूज किया, बच्चे तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहीं से 186 में से 141 को सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो ध्यान करके ये फॉर्म जो है इसी फॉर्म में इसको चेंज करने की आदत रखेंगे। ओके चलिए, ओके क्वेश्चन थर्ड, for the given 256 to the power 0.14 and 256 to the power 0.11 इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे है ना, तो आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का साइन यहाँ इक्वल टू व्हाट लिखा है, बेस कॉमन है, पावर को क्या करें ऐड कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे 256 टू द पावर। देखिए पॉइंट को थोड़ा देर छोड़ दीजिए, 14 में 11 ऐड करेंगे 25 होगा, इसी को 0.25 बोलेंगे इक्वल टू व्हाट। ओके
अब देखेंगे, गौर करेंगे, 0.25 को बोलते हैं 1/4, 1/4 का वैल्यू निकालिएगा ना 0.25 होगा, ध्यान देगा मेरी बात को। अब इसको क्या करेंगे, टू द पावर 4 के फॉर्म में चेंज करेंगे। टू द पावर 4 के फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे पता है कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। जिनको नहीं हो 4 से आप डिवाइड करते हैं, 256, 4 6 जा 24, 16, 4 4 जा, ये 4 का होल क्यूब होता है। जिनको नहीं पता होगा वो करेंगे 16 4 जा 16, 64, 16 4 का स्क्वायर होगा। एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 4 कितना बार मिला, 4 बार। जिन कुछ लोगों को डायरेक्ट याद होगा कि आप 256 क्या बता रहे थे, मैं करता तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करते 4 लिख देते हैं इसको, यही चीज यहाँ लिखे 4। ये कैसे चेंज किए समझ में आया? ऐसे करेंगे तो 256 को 4 से डिवाइड किए, फिर 4 से डिवाइड किए, 4 का मल्टीपल्स है, 2 से डिवाइड करेंगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, 4 किए। ऐसे बनाएंगे तो 256 16 का स्क्वायर होता है, इसको 4 का स्क्वायर लिखे, इसका स्क्वायर लिखे, 4 हो गया। तो आप यहां लिख सकते हैं 4 to the power 0.25 equal to what? You can tell 4 to the power 4 into 0.25 को भी बताए थे, 0.25 इक्वल टू होता है 1/4 इंटू 1/4। ये दोनों कैंसिल होगा, वैल्यू क्या निकलेगा 4। देखिए आंसर हो गया थॉट का भी। इस तरह से आप और बहुत सारी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ गए? 4 देखिए 4 इसी तक क्वेश्चन है, 5 यही है, देखिए 5 6 ये सभी क्वेश्चन है। इस तरह से अलग अलग टाइप का जो एडिशन सब पढ़ाए थे उस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ गया। ये देखिए परसेंट निकालना, जिसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। इंडेक्स एंड सर्च का मैं क्वेश्चन दिखाया, ये सभी ऑल आर द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द बैंकिंग एग्जाम। तो आप आसानी से कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं इसके बारे में, तो ये सभी क्वेश्चन को आप 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस रहेगा, अथवा कैलकुलेशन का जो तरीका मैं बता रहा हूं उसे अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए मैं शेयर कर दूं, आप प्रोफेसर अकेडमी में ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छी क्लासेस माना जाती है ऑफलाइन क्लासेस। इसके साथ कहीं भी इंडिया के कहीं से भी आप ऑनलाइन क्लासेस प्रोफेसर अकेडमी का ले सकते हैं। ये गारंटी है कि एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, कहीं कोई भी टॉपिक यहाँ से करते हैं, देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। लाइव क्लासेस सिस्टम है, जिसे ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन क्लासेज है। इसके बाद किसी को जल्दी सिलेबस खत्म करना है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद टेस्ट है। एक टॉपिक खत्म हुआ टेस्ट, जो मेथोलॉजी मैथ में है वही सेम मेथोलॉजी रीजनिंग में, मैथ मतलब क्वांट, वही सेम मेथोलॉजी इंग्लिश में है। ठीक है, तो आपके पास सेम मेथोलॉजी है। टॉपिक खत्म होने के बाद टेस्ट। हम लोग हमेशा जो गवर्नमेंट जॉब में फोकस देते हैं, ऑफिसर से जीरो से पढ़ाते हैं, लेकिन ऑफिसर बनाने का, जैसे बैंक पीओ बनाने का फोकस होता है, तो बैंक क्लर्क भी निकलेगा और पीओ भी आपका निकलेगा। ऐसे सीजीएल हमारा फोकस होता है। कोई बच्चा इससे ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहता है तो फिर सीसेट पढ़ सकता है। सीसेट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, जो भी लेवल है वो कैट का लेवल है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जो क्वेश्चन आती है वो ऑल आर द कैट क्वेश्चन। तो थोड़ा इसमें क्वेश्चन, थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम, ये सब, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ये सब पढ़ना होता है। इसमें कैलकुलेशन तो वहां भी जानना है, सब जगह कैलकुलेशन जानना है। ठीक है, तो ये 3 तरह क्लासेज है, आप ये तीनों ले सकते हैं, और इसके साथ टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, वो आसानी से कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नंबर चल रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं, या प्रोफेसर अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। कोई भी 93 वाला नंबर है और 98 का नंबर है, 2 नंबर आपका चल रहा होगा स्क्रीन पे, उन दोनों में कॉल कर, जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप लेना चाहें वो आसानी से आप ले सकते हैं। आप एक बार मटेरियल सॉल्व करें, एक टॉपिक आप बनाए मेरे बुक से, और उसका यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, किसी भी इंडिया के कोई बुक्स को ले और सॉल्व करें। देखिए आसानी से सॉल्व करेंगे। जिस कॉम्पिटेटिव मेरा फाउंडेशन लेवल जो बुक्स है, उसको एक बार एक टॉपिक आप बनाएंगे तो देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, मतलब बैंकिंग क्लर्क, बैंक पीओ, एसएससी, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उस टॉपिक उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इधर मैथ में हो, रीजनिंग में हो, ठीक है, इंग्लिश में हो, ठीक है। जनरल नॉलेज का तो थोड़ा इनफाइनाइट एरिया है,
लेकिन मैथमेटिक्स का बहुत लिमिट एरिया है, रीजनिंग का बहुत लिमिट एरिया है, ठीक है। सिर्फ सपोर्ट करना है आपको, प्रैक्टिस करना है और 30 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स में सॉल्व करना है। क्वेश्चन को हमेशा स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। तो प्लीज आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों और मैक्सिमम लोगों से इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे वो इसका बेनिफिट उठा पाए। और इस तरह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, फिर आपके पास शेयर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।